जी, मैं हूं मोहम्मद शहबाज बाजवा। हमारा सियालकोट प्रोग्राम में हम रवायती तौर पर जो जिस तरह प्रोग्राम में लोगों के तारफ़ करवाते हैं, आज हम आमर हबीब साहब के पास बैठे हुए हैं। ये पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूनियन कौंसल फतेहगढ़ के रहनुमा हैं। इनसे पूछते हैं, क्योंकि 14 अगस्त आ रही है और कश्मीर में जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, इनके हवाले से इनसे बात करते हैं कि ये इनके क्या ख्यालात हैं और क्या कहना चाहते हैं। 14 अगस्त भी आ रही है, उसके बाद इनके जो लीडर है इमरान खान साहब, उन्होंने यौम सियाह मनाने का भी ऐलान किया है, और ये क्या कहते हैं इनकी ज़बानी सुनते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया बाजवा साहब, आपने हमें बात करने का मौका दिया है। 14 अगस्त के हवाले से पाकिस्तान को बने हुए तकरीबन 72 ईयर हो चुके हैं, और 14 अगस्त को हम भरपूर तरीके से मनाएंगे। और इस दफ़ा जो कश्मीर पर जुल्मो बर्बरियत इंडिया ने अपनी तरफ से जो शुरू की है, हम 14 अगस्त को यौम यकजहती कश्मीर को इंशाल्लाह 14 अगस्त को बेहतरीन तरीके से मनाएंगे। और 15 अगस्त को हम यौम सियाह भी अब भरपूर तरीके से मनाया जाएगा। और जो लोगों के साथ ये जुल्मों ज़्यादती और जबर का जो सिलसिला है, जो 70 साल से चल रहा है, इंशाल्लाह वो जबर का दिन ख़त्म होने वाले हैं। हम अपनी क़यादत जनाब इमरान खान साहब की क़यादत में इंशाल्लाह ये 5 सालों में हमें पूरा यकीन है कि हम ये आज़ाद कश्मीर का मसला जो जम्मू कश्मीर का हल कर लेंगे। लेकिन एक चीज़ बताते चलूँ, हमारा एज ए मुस्लिम कम्यूनिटी हक बनता है कि जहाँ भी जुल्म बर्बरीत की दास्तान, जहाँ जैसे कि आज़ाद, जैसे कश्मीर, जैसे कि फ़लस्तीन, जैसा कि बर्मा और बहुत से इलाके ऐसे हैं, ये हमारे मुसलमान हुक्मरानों की बेहसी की वजह से इन पर लोगों का इतना इत्मीनान हुक्मरानों पर इसलिए कम होता जा रहा है, क्योंकि हम अपने मफादात की खातर हमारे जो पिछले हुक्मरान हैं, जैसे कि नवाज शरीफ साहब थे, कारगिल जंग में हमारे पीठ में छुरा कौंपा गया। हम तकरीबन आज़ाद कश्मीर को हासिल करने के बिल्कुल करीब थे, लेकिन इन लोगों ने मोदी की दावतें करके या मोदी को घर पे बुलाकर हमारे लोगों के साथ जुल्म किया और अपनी रिश्तेदारियाँ निभाई। और हम चाहते हैं कि हम आने वाले वक्त में इन लोगों के ख़िलाफ़ अपना सफ़े हों। और जो कल जो इजलास बुलाया, अपोजिशन की जो रवश थी, उन्होंने सिर्फ अपना सियासी मसला बनाया, लेकिन हमने आज़ाद कश्मीर जो हमारा कश्मीर पॉलिसी है, इसको हम कश्मीर को आज़ाद करवा कर दाम लेंगे। और 14 अगस्त को भरपूर तरीके से हम यौम यकजहती कश्मीर मनाएंगे, और 15 अगस्त को यौम सियाह के तौर पर मनाएंगे। और आज जो सलामती कौंसिल कमेटी में फ़ैसले किए गए हैं, इंशाल्लाह पाक फ़ौज और जो हुकूमत एक पेज पे हैं, और इसी वजह से हम इंशाल्लाह हमारी जंग जो कश्मीर के ख़िलाफ़ है, इंशाल्लाह इंडिया के ख़िलाफ़ वो आखिरी जंग होगी। बहुत शुक्रिया। इस तरह ये आमर हबीब साहब बता रहे थे कि हम यौम सियाह मनाएंगे 15 अगस्त को अपने इमरान खान की क़यादत की तरह, और 14 अगस्त को अवाम को मैसेज दिया कि अवाम ज़्यादा से ज़्यादा निकले और कश्मीर के साथ यकजहती बनाए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूनियन कौंसिल फतेहगढ़ के काउंसलर हैं हमारे साथ बैठे हुए। इनसे भी पूछते हैं कि ये 14 अगस्त किस तरीके से मना रहे हैं। इंशाअल्लाह भरपूर तरीके नाल मनावांगे 14 अगस्त। और 14 अगस्त मनाने तो बाद नाल असी कश्मीरियों का बहुत ज़्यादा साथ देंगे। इंशाअल्लाह असी कश्मीरियों वास्ते जान भी हाज़र है, ईमान भी हाज़र है, सारा कुछ इंशाअल्लाह। और मोदी का मूँह काला ही होना है। दुश्मन है साडा, कल भी दुश्मन सी, अज भी दुश्मन है, तो असी इहदा मूँह काला करके ही असी मुड़ना है। इंशाअल्लाह 6 महीनों के विच असी कश्मीर जिहड़ा फतह करांगे। इंशाअल्लाह जो ईमानदार लीडर उत्ते आ जाण ते सारे मुल्क के भी हाल ठीक हो जाते हैं, और मुसलमानों का जज्बा बहुत तेज़ हो जाता है। और अलहमदुलिल्लाह असी इस टाइम बिल्कुल तैयार हाँ कश्मीरियों वास्ते, जान दे आखिरी खून के आखिरी कतरे वास्ते भी असी तैयार हाँ। इंशाअल्लाह असी जिथे जरूरत पवेगी लबैक असी बिल्कुल हाज़र हाँ।